अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तूफान पेथाई साहिल आंध्रा से टकरा गया। 90-110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। जिला निजामाबाद में भी इसके असरात, बारिश और सर्द हवाएं। निजामाबाद का कदीम मिली इदारा अंजुमन इस्लामिया तबाही व बर्बादी के दहाने पर पुरसाने हाल कोई नहीं। करोड़ों की मालियत रखने वाला इदारा बेयारो मददगार। कांग्रेस सेकुलर पार्टी मगर उसके उम्मीदवार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते, मगर सेकुलर अवाम तरक्की को कबूल करती और इनको मुस्तरद करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधन एमएलए शकील आमिर का इल्जाम। कानून मजदूरों को हुकूक फ्राहम करता है और बच्चा मजदूरी जुर्म है, इस पर नजर रखने महकमे जात मौजूद है, मगर ईंट भट्टियों पर मजदूर सहूलतों से महरूम और बच्चा मजदूर खिदमत कर रहे हैं। क्यों? अब पेश है खबरों की तफसील। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, अवाम की बड़ी तादाद रुजू हुई। मुतालबात को लेकर धरने, जिला कलेक्टर से की गई शिकायतें। हर पीर की तरह इस पीर को भी जिला कलेक्टर के तहत प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इंतखाबात के पेश नजर अब तक इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन आज इस प्रोग्राम को दोबारा लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने कई मुआवजात से शिकायतें फरियादें मौसूल की। शहर के माधव नगर का रहने वाले किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज नहीं है, जिस पर बरहमी जाहिर की। और इसी तरह मछेरों को सब्सिडी पर गाड़ियां देने के लिए कलेक्टर को एक महजर पेश किया गया और कहा कि डीडी बनने पर भी गाड़ियां अब तक मंजूर नहीं हुई, जिस पर जिला कलेक्टर को फरियाद की। 2 వీలర్స్ ప్లస్ 4 వీలర్స్ వెహికల్స్ ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పింది। అందులో భాగంగా 2 వీలర్స్ వెహికల్స్ అందరికీ పంపిణీ చేయడం జరిగింది। కానీ ఎన్నికల సందర్భంగా 4 వీలర్స్ వెహికల్ పంపిణీలో జాప్యం జరగడం జరిగింది। ఈ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మా 4 వీలర్స్ వెహికల్ని తొందరగా ఇప్పించగలరని కోరుతూ కలెక్టర్ గారికి ఒక వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। అయితే అందులో మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి మొత్తం 158 4 వీలర్స్ వెహికల్స్ ఇవ్వడంలో అందులో కొన్ని వెహికల్స్ ఆల్రెడీ టీఆర్ ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అయింది। దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మేము पेथाई तूफान साहिली आंध्रा से टकराया। 90-110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। साहिली अजला में शदीद असर, आंध्रा और तेलंगाना की अजला में भी असरात। निजामाबाद में भी हल्की बारिश और सर्द हवाएं। अवाम मुहतात रहे। साहिली आंध्रा अब तूफान की लपेट में आ चुका है। खलीज बंगाल में तूफान ने सर उठाया है। इस तूफान को पेथाई का नाम दिया गया है और इसकी जद में साहिली आंध्रा की अजला विशाखापट्टनम, गुंटूर, कृष्णा और विजयनगरम बने हुए हैं। उन अजला में 90-110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। इस तूफान की जद में आने वाले अजला से हटकर आंध्रा और तेलंगाना के बहुत से अजला में उसके असरात देखे जा रही हैं। निजामाबाद जिले में भी माहौल गुज़िश्ता 4 दिन से अबर आलूद है और 17 दिसंबर की सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात यह है कि सर्द हवाएं चल रही है। सर्दी इतनी शदीद है कि जिस्म में सुन कैफियत पैदा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों के अंदर मौजूद गोदा सर्दी से जम रहा है। अजीब सी सर्दी की कैफियत है जिसके मुज़िर असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। इससे कबल भी हमने एहतियाती इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया था और फिर एक बार अपनी बात दोहराते हैं।
गर्म कोट पहने, अपने कानों और पैरों को गर्म रखने के लिए जूते और मफलर इस्तेमाल करें। बिलखुसूस ज़ईफ अफराद बहुत ज्यादा एहतियात करें। ख़वातीन और बच्चों के अलावा मरीज अफराद को भी एहतियात बरतनी होगी, वरना नुकसानात का खदशा लाहक रहेगा। वैसे भी आज ट्रैफिक में शदीद कमी देखी गई है। लोग बहुत ही जरूरत पर अपने घरों से निकल रहे हैं और ये जरूरी भी है, मगर जो निकल रही हैं उनको एहतियात बरतना लाजमी है। महकमा मौसमियात के ओहदेदार नरेंद्र ने बताया कि इस तूफान के असरात मजीद कई दिन तक बरकरार रह सकते हैं और दर्जे हरारत भी इंतहाई कम रहेगा। गुज़िश्ता 3 दिनों में जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया वो बहुत कम है। जैसे जुमे के दिन 19.4 डिग्री था, हफ्ते को 17.7, इतवार को 15.9 और आज यानी पीर के दिन 17.5 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आगे मजीद बारिश, सर्द लहर और दर्जे हरारत में कमी के इम्कानात मौजूद हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। रोशन टीवी इंतजामिया आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है, एहतियात जरूर बरते। బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం అది తుఫాన్గా మారింది. అది రాను రాను తీవ్ర తుఫాన్గా కూడా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీని కారణం చేతనే మనకి చలి యొక్క ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దీని మూలంగానే వర్షాలు అనేటివి కూడా కురుస్తున్నాయి. ఇది ఈ సాయంత్రం కల్లా కాకినాడ తీరాన్ని దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని యొక్క ప్రభావం అన్నది ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా మన జిల్లాలో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం అనేది ఉంది. యాక్చువల్గా తుఫాన్ చూసినట్లయితే తుఫాన్ యొక్క మధ్య భాగాన్ని కన్ను అని అంటారు, ఐ అని. ఆ ఐ ప్రాంతంలో చూసినట్లయితే మనకి వర్షం యొక్క మేఘాలు అనేటివి ఎక్కువగా లేవు, క్యూములోనింబస్ మేఘాలు అనేటివి ఎక్కువగా లేవు. అది దానిలో ఎక్కువ మటుకి గాలితో నిండబడి ఉన్నాయి. సో ఈ తుఫాన్ అనేది మనం గాలి తుఫాన్గా పరిగణించవచ్చు. ఆ కారణం చేతనే మనకి చలి యొక్క తీవ్రత అన్నది అత్యధికంగా కనిపిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రత అన్నది మనకి ఈరోజు 17.5 డిగ్రీస్ నమోదైంది. అయినా కానీ చలిగాలు ఉండడం చేత మనకి చలి యొక్క తీవ్రత అత్యధికంగా కనిపిస్తుంది. सुनहरा तेलंगाना जल्द ही वजूद में आएगा। वानी मंडल के मौजाजात मोसरा और चंदूर की आवाम का यकीन। उनका कहना है कि एमएलए बांसवाड़ा व साबिक रियासती वजीर पोचाराम ने शानदार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। ये तरक्की सुनहरा तेलंगाना का जीना होगी। मुकामी अफराद ने केसीआर, कविता और पोचाराम की तस्वीर को दूध से नहलाया। वानी मंडल के मौजाजात चंदूर, मोसरा व दीगर में वजीर आला केसीआर, एमएलए व साबिक वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एमपी कविता की मुश्तरका काविशों और ताउन से बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं, जिससे उन मौजाजात की आवाम मसरूर है। आज टीआरएस कारकुनों और मुकामी अवाम ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव, एमपी कविता और मुकामी एमएलए व साबिक वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। मुकामी कायदीन ने बताया कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जो इंतखाबी वादे किए थे उन वादों को पूरा कर दिखाया। अवाम ने इस यकीन का इजहार किया कि वजीर आला केसीआर ने जिस सुनहरा तेलंगाना की बात की थी वो जल्द ही सुनहरा तेलंगाना वजूद में आ जाएगा। గ్రామస్తులందరూ ఐక్యంగా పోరాడడం వల్ల గ్రామస్తులే కాదు చుట్టూ 10 గ్రామాల ప్రజలు చందూరు మండలం కావాలని గత 30 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన అన్యాయాన్ని చేస్తూ ఈరోజు చందూరు మండలంగా ప్రకటించడం అనేది కేసీఆర్ ప్రకటించడం, మంత్రి గారు ప్రతిపాదించడం, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆమోదించడం, ఎన్నికల హామీలో మాకు హామీ ఇచ్చి ఈరోజు మంత్రి గారు గెలవగానే మొదటి పని కింద ఈ పని చేపట్టడం అనేది మేమందరం అభినందనీయులం. దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. చందూరు గ్రామం తరఫున, చందూరు మండలంలో ఉన్నటువంటి చుట్టూ 10 గ్రామాల ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మాకు లక్ష్మాపూర్, కారేగాం, మేడిపల్లి, గన్పూర్, సైదపూర్ అదే రకంగా कांग्रेस सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, मगर इस पार्टी के बोधन के उम्मीदवार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, मगर उनको बोधन के सेकुलर हिंदू भाइयों ने मुस्तरद कर दिया और तरक्की के लिए मुझे कामयाब बनाया। मोहम्मद शकील आमिर, रुकने असम्बली बोधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन में सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए बोधन की तमाम अवाम,
पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा टीआरएस के आला कायदीन के इंतखाबात के दौरान फ्राहम किए ताउन पर दिली इजहार तशक्कुर किया। बिलखुसूस उन्होंने बोधन असम्बली हल्के की आवाम से दिली इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने उनको एक बार फिर पूरे एतमाद के साथ दोबारा कामयाब बनाया। मोहम्मद शकील आमिर ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि मुल्क में फिर कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर कहते हुए नहीं तकती। उसके कायदीन सेकुलर पार्टी होने का बार बार दावा करते हैं। शकील आमिर ने सवाल किया कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सेकुलर है? अगर कांग्रेस पार्टी सेकुलर है तो फिर कांग्रेस के बोधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबात के दौरान हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने की कोशिश क्यों की? मोहम्मद शकील आमिर ने इल्जाम आयद किया कि सुदर्शन रेड्डी और उनके हामियों ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हिंदू भाइयों को वरगलाने की कोशिश की और कहा कि शकील आमिर एक मुसलमान है, लिहाजा उसको वोट मत डालो। मगर बोधन के सेकुलर हिंदू भाइयों ने उनकी बात को रद्द कर दिया और मुझे अपने वोट दिए और भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब बनाने में अहम रोल अंजाम दिया। हिंदू भाइयों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि तरक्याती काम किसने करवाए, कौन जीतेगा तो तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। और उन्होंने मजहब को नहीं देखा, बल्कि तरक्याती कामों को देखकर मुझे कामयाब बनाया है। शकील आमिर ने कहा कि इस तरह की सतही सियासत से उनको शर्म महसूस हो रही है कि इंसान अपने मफाद के लिए अपने वतन के लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करता है। शकील आमिर ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि अब इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, लिहाजा अब इख्तलाफात को भी खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पी सुदर्शन रेड्डी और कांग्रेसी कायदीन अवाम के मफाद में बेहतर मशवरा देंगे तो वो उसको कबूल करेंगे और अवाम के मफाद के लिए उनके साथ काम करेंगे। उन्होंने तमाम इख्तलाफात को फरामोश कर देने की बात कही। मोहम्मद शकील आमिर ने इंकशाफ किया कि बोधन मंडल जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है, उसको तकसीम करने का मंसूबा वजीर आला केसीआर के टेबल पर है। इम्कान है कि जल्द ही, बल्कि हो सका तो शाम तक ही इस ताल्लुक से अहकामात जारी किए जाएंगे। नए मंसूबे के तहत सालुरा मौजा को अतराफ के मौजाजात के साथ मिलाकर मंडल की हैसियत से तरक्की दी जाएगी और कलदुर्की मौजा के अतराफ के मौजाजात को मिलाकर कलदुर्की या फिर किसी दूसरे नाम से नया मंडल बनाया जाएगा। इसके अलावा मजीद एक और मंडल भी ज़ेरे गौर है। जल्द ही उन मंडलों का ऐलान किया जाएगा ताकि तरक्याती काम तेज रफ्तार हो सके और काम करने में आसानी हो। शकील आमिर ने अवाम को तयक़ुन दिया कि इस मियाद में वो साबिक़ा मियाद से ज्यादा काम करेंगे और इसके अलावा बोधन असम्बली हल्के के 5 से 10 हज़ार अफराद को रोजगार से मरबूत करने के लिए सनतों के क़याम के लिए जद्दोजहद करेंगे और कोई ना कोई इंडस्ट्री जरूर कायम करेंगे। इस सहाफती इजलास में चेयरमैन बोधन बल्दिया अनमपल्ली लया, टाउन सदर टीआरएस देसाई और हनुमान मंदिर चेयरमैन अशोक रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ఇంకా అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అయితాయని మనం భావిస్తాం. బోధనలో 2-3 ఆలోచనలు ఉన్నాం. సాయంత్రం వరకు డిసిషన్ తీసుకుంటాం. 3 అంటే కల్దుర్కి మండల్, బోధన్ సాలురా మండల్, ఇంకోటి బోధన్ మండల్ 3 విభజిస్తాం. అట్లా 15 గ్రామాలు వచ్చే విధంగా. అర్బన్ ఆల్రెడీ ఉంది, 4 అవుతాయి సార్. అర్బన్ ఆల్రెడీ ఉంది. అర్బన్ అయితే టౌనే కదా సార్, టౌనే ఉంది. అంటే రూరల్లో అంటున్నాను నేను. బోధన్ రూరల్లో మండలంలో 3 చేద్దాం. అంటే బోధన్ అనే పేరు ఆల్రెడీ ఉన్నది. ఒక సాలురా, ఒక కల్దుర్కి. ఇక కల్దుర్కిలో మేము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొచ్చి నియోజకవర్గంలో ఒక 8,000 నుంచి 10,000 మందికి అట్లీస్ట్ ఉపాధి కల్పించే విధంగా నా వంతు అన్ని విధాలుగా నేను కృషి చేస్తాను. మళ్ళీ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏ హామీ ఇచ్చినా తప్పకుండా దాన్ని నెరవేర్చే విధంగా మేము అన్ని విధాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. అంటే ఏ విధంగా అన్సెక్యులర్ అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడిండు కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి ఒక్క గుడి గురించి మేము ఆలోచించినాం, ప్రతి ఒక్క చర్చ్ గురించి, ప్రతి ఒక్క మస్జిద్ గురించి, గురుద్వారా గురించి అన్ని విధాలుగా ఆలోచించినాం. అన్ని విధాలుగా మేము సమాన అభివృద్ధి చేస్తాం. బోధన్ పట్టణంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి చేయలే. 63 కోట్ల రూపాయలు ఒక్కటే విడతలు తీసుకొచ్చి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు అభివృద్ధికి పాల్పడతా ఉన్నాం. ఇక రాబోయే రోజులలో కూడా బోధన్ పట్టణాన్ని చాలా సుందరీకరణ చేసి
ఒక ఆదర్శ పట్టణంగా తీర్చిదిద్దుతాం. मजदूरों को सहूलतों की फराहमी मजदूरों का कानूनी हक है. बच्चा मजदूरी करवाना एक जुर्म है, मगर मजदूरों को तमाम हुकूक से महरूम रखकर खिदमत ली जा रही है और बच्चा मजदूर भी खिदमत अंजाम दे रही है. तो महकमा लेबर और इंसदाद बच्चा मजदूर महकमा जात खामोश क्यों है, एक अहम सवाल. श्रीगोंडा मंडल के कई मौजाजात में गैर कानूनी ईंटों की भट्टियां चलाई जा रही है. उन ईंटों की भट्टियों में काम करने के लिए दिगर रियासतों से मजदूर लाए जाते हैं. उन मजदूरों को बराए नाम सहूलतें दिगर शदीद मेहनत ली जाती है. उन मजदूरों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मजदूर शामिल होते हैं, जो अपनी गुर्बत व तबाहाली से शदीद मुतासिर रहते हैं और उनकी गरीबी और मजबूरी का ईंटों की भट्टियों के मालिकीन फायदा उठाते हैं. उन मजदूरों के बच्चों से भी यहाँ मजदूरी ली जाती है, जो सख्त तरीन खिलाफ कानून हरकत है. इससे तमाम ही ओहदेदार वाकिफ रहते हैं, लेकिन इस मामले में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खामोश तमाशाई बन जाते हैं. लेबर कानून के लिहाज से ईंटों के भट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों को जो सहूलतें फराहम की जानी चाहिए वो दूर दूर तक नजर नहीं आई. तो सवाल ये है कि इस मामले में लेबर डिपार्टमेंट खामोश क्यों है और इस खामोशी का राज क्या है. दूसरी तरफ बच्चा मजदूरी सरासर जुर्म है, मगर इन भट्टियों पर और इसके अलावा दिगर मुकामात पर बच्चा मजदूर काम करते नजर आते हैं और इंसदाद बच्चा मजदूरी महकमे के ओहदेदार इससे वाकिफ होते हैं और महकमा लेबर भी इस बात का इल्म रखता है. तो इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, उसकी वजह क्या है, इसका जवाब लेबर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को देना चाहिए. मजदूरों को सहूलतों की अदम फराहमी और बच्चा मजदूरी पर उनकी खामोशी क्या माना रखती है, उसकी वजाहत लाजमी है. अंजुमन इस्लामिया एक कदीम दीनी व मिली इदारा मिल्लत की नौक़ज़ नस्ल को दीनी उलूम से आरास्ता करने के लिए इसका क़याम अमल में आया था. करोड़ों रुपये की मालियत रखने वाला ये इदारा बदतरीन तबाहाली व कसम पुरसी का शिकार है और उसका जिम्मेदार मिल्लत इस्लामिया का एक एक फर्द है. ज़रूरत है कि मिल्लत के अकाबरीन उठ खड़े हों. अंजुमन इस्लामिया निजामाबाद शहर निजामाबाद के लाइन गली में वाक़े एक कदीम तरीन मिल्ली इदारा जो 1937 में कायम किया गया था. अंजुमन के तहत कई एकड़ जमीन जामा मस्जिद निजामाबाद से मुत्तसिल काफी दूर तक फैली हुई है. इस पर कई मकान तामीर शुदा है जो टूट फूट का शिकार है और बाज मकान किराएदारों ने खुद तामीर कर लिए. इन सैकड़ों मकानों से बराए नाम किराया हासिल होता है, जबकि इन मकानों में गरीब खानदान भी है जो नजरअंदाज कर दिए जाने के मुस्तहिक हैं. लेकिन इनमें बाज साहिब सरवत लोग भी है जो काफी मालदार है और एक से ज्यादा मकानों के मालिक भी है और ये लोग बराए नाम ही किराया अदा करते हैं, जिससे अंजुमन इस्लामिया का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है. लिहाजा साहिब सरवत अहबाब को किराए में इजाफा करके किराया अदा करना चाहिए. इस अंजुमन के क़याम का मकसद मिली नौनिहालों को दीनी उलूम से आरास्ता करना था, मगर अब इस मदरसे अरबी अंजुमन इस्लामिया में कोई भी तालिब इल्म मौजूद नहीं है. करोड़ों रुपये मालियत का मालिक इदारा अंजुमन इस्लामिया कसम पुरसी व तबाहाली का शिकार बना हुआ है. तो इसके जिम्मेदार मिल्लत के अकाबरीन के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया का एक एक फर्द है. जरूरत है कि इस इदारे को और इस दीनी मदरसे को बचाने के लिए उलमा इकराम, सियासी कायदीन और मिल्लत के नौजवान आगे आएं और मिल्लत के इस कदीम असासे को बचाने की फिक्र करें. इसकी मजीद तफसीलात हम इंशाअल्लाह कल की नशरियात में शामिल करेंगे. मोहतरम नाजरीन, आज मैं जिस जगह ठहरा हुआ हूँ ये हमारी मिल्लत का बहुत बड़ा असासा है जो कि ज़ाया हो रहा है. मैं अपनी बात शुरू करूँगा इस शेर के साथ कि दिल पे फपोले पड़ गए, सीने की आग से घर को आग लग गई, घर के चराग से. जी हाँ नाजरीन, अंजुमन इस्लामिया ये एक ऐसा इदारा है जो मिल्लत के गरीब नौनिहालों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की गर्ज से कायम किया गया था. एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इसके लिए वक्फ की गई थी. मैं बताऊं कि अगर प्रॉपर्टी को अगर मौजूदा दौर की कीमतों के लिहाज से देखा जाए तो करोड़ों रुपए मालियती जो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ज़ाया पड़ी हुई है. इस पर कुछ घर बने हुए हैं, टूटे फूटे से घर है, उसका कुछ थोड़ा बहुत किराया आता है. मैं समझता हूँ
को किराए को तो किराया मानना मुनासिब नहीं है आज के दौर के हिसाब से। इंतहाई बहुत ही कम खलील तादाद में इन घरों में रहने वालों को भी सोचना चाहिए कि मिल्लत के एक इदारे की फलाह के लिए, उसकी जो सो बहबूद के लिए और नस्ल नौ को तैयार करने के लिए अपने किरायों में इजाफा करें। खैर ये एक अलग मसला है। यहाँ हम जिस मसले की पर बात करने के लिए आए हैं, ये इदारा जहाँ मैं जिसके दफ्तर में ठहरा हुआ हूँ, दफ्तर को ताला लगा हुआ है। यहाँ पर ज़िम्मेदारान के जो सो फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। मैंने ज़िम्मेदारान से रब्त पैदा किया, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो है सो यहाँ पर तलबा मौजूद नहीं हैं। मैंने वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने बताया कि तलबा किसी उस्ताद के मारने पर घरों को जा चुके हैं, फिर वापस नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्दी ये तलबा वापस आ सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि बहुत से मदारिस हैं, बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ असातिज़ा तलबा को मारते हैं और तंबीह करते हैं उनकी बेहतरी के लिए। तो ये कोई यानी कि जो सो ऐसा मामला नहीं है कि जो सो उस्ताद ने मारा और तलबा गायब हो गए, तो एक मामूली सा बहाना नज़र आता है मुझे। ये इदारा मैं समझता हूँ कि बंद किया जा रहा है। तलबा अगर गायब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि अंजुमन के ज़िम्मेदारान की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतों की वजह से और जो है सो लापरवाही की वजह से ये तलबा गए हुए हैं और जो सो वापस नहीं आ रहे हैं। यहाँ फैसिलिटीज़ के नाम पे ये जो दो रूम है, अभी मेरे को यहाँ पर मोहल्ले के बच्चे हैं, वो लोगों ने बताया कि यहाँ पर बच्चों के लिए अकामडेशन है। अब हमारे पास तो कोई ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर कल हमारे को बच्चे सा कि उन्होंने फ़ोन पे मुझे टाइम दिया है, कल 11 बजे हम बात करेंगे, तो इंशाल्लाह कल 11 बजे फिर मैं आऊँगा, तफसीली गुफ्तगू करूँगा उन लोगों से। ये इदारा बहुत क़दीम है, मैं समझता हूँ ऊपर बोर्ड पे कुछ तारीख़ लिखी हुई है, अभी मैं देख के बोलूँगा आपको। 1937 में जिसको कायम किया गया हुआ मदरसा है, मदरसा दीनिया अरबिया अंजुमन इस्लामिया, इस पर बोर्ड लिखा हुआ है और कायम शुदा 1937 है। तो एक ऐसा इदारा है जो इंतहाई क़दीम है और मिल्लत का जो है सो बहुत बड़ा असासा है, उसको इस तरह ज़ाया कर देना मुनासिब नहीं है। और एक बात ये भी है कि इस इदारे के तहत करोड़ों रुपए मालियाती प्रॉपर्टीज़ है जिनका सही मसरफ़ नहीं हो रहा है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ का सही मसरफ़ कर लिया जाए, इसको सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, तो यकीन मानिए एक हिंदुस्तान का बहुत ही शानदार मदरसा यहाँ कायम किया जा सकता है। दुनिया की बड़ी अराज़ी अभी भी खुली पड़ी हुई है। बाजू ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर झाड़ों की आड़ से जो बिल्डिंग नज़र आएगी आपको, ज़रा नीचे आ जाइए आप। ये जो इमारत नज़र आ रही है, इसमें साबिक़ में एक स्कूल था जिसको मरकज़ी स्कूल कहा जाता था और उसके बाद फिर उसमें मरकज़ी स्कूल के ख़त्म होने के बाद में जो सो फ़ख्र मिल्लत क़ायम किया गया था। ये इमारत अब जूँ की तो खाली पड़ी हुई है, तो इसको भी जो सो इसके अहाते में लिया जा सकता है और इसको मिल्लत के मफाद में इसका बेहतर इंतज़ाम किया जा सकता है। ये जो मैं समझता हूँ ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का अगर सही इस्तेफ़ादा कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ अंजुमन को चलाने के लिए ज़मीन ही काफ़ी है और इसका सही मसरफ़ अगर हो जाए तो। लेकिन ताज्जुब इस बात पे हो रहा है मुझे यहाँ आकर कि हमारे मिल्लत के जो ज़िम्मेदारान हैं क्या इतने बेहिस हो चुके हैं कि इस अहम असासे को हम सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? अगर इसको सही इस्तेफ़ादा किया जाए, सही इसका इस्तेमाल किया जाए, तो हम हज़ारों की तादाद में हमारी नस्ल के बच्चों को तैयार कर सकते हैं। एक बेहतरीन जनरेशन यहाँ से तैयार हो सकती है। इस सालों से हम तवज्जो क्यों नहीं देते? मैं यहाँ पर सिर्फ अंजुमन इस्लामिया के ज़िम्मेदारान को कसूरवार नहीं कहूँगा, उसमें अगर कसूरवार अंजुमन इस्लामिया के ज़िम्मेदारान हैं तो वहाँ हम भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। तो हमको फ़िक्र करनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा असासा है जो कौम मिल्लत के नाम पे यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हमको इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसको सही मद में जो सो एक ख्वाहिश है मेरी, एक दरख्वास्त है कौम के ज़िम्मेदारान से, वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं। मैं ख़ास तौर पे हमारे मिली अकाबरीन जो हमारे उलमा कराम है और मुफ्तियान कराम है, उनसे मैं अदबन दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग एक जगह जमा हो जाएं, इस सालों से मशावरत करें, कौम के जो सो कायदीन जो हमारे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्ता है उनको तलब करें, उनकी निगरानी में उनसे बात करें, आप बात करके इसका कोई सही लाएमल तय करें, सही जो सो इसकी मनसूबाबंदी करें, इसको हम किस अंदाज़ में जो सो बेहतर जो सो इस्तेमाल में ला सकते हैं। दुनिया की ज़मीनें, पुरानी इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, नई तामीर की जा सकती है। और यहाँ पर अगर जो सो सरमाए की ज़रूरत होती है तो ऐसी ज़मीन हम किसी को जो है सो ज़मीन जो सो किराए पे दे सकते हैं, जैसे कि बहुत से किराएदार हैं
दे के भी जो सो उसको बिल्डिंग बनाने के लिए लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल करा सकते हैं मदरसे के लिए। यहाँ पर बच्चों को सोने के लिए बेड नहीं है, मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं पर अंदर पर झांक कर देखा हूँ मैं यहाँ खिड़की में से, इस खिड़की से झांक कर देखा हूँ मैं कि यहाँ पर सोने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। आखिर ये तलबा रहेंगे तो कैसे रहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। स्कूल के नाम पे सिर्फ 2 कमरे, हैरत की बात है। हालांकि बिल्डिंग मजबूत नज़र आती है, आरसीसी का जो सो यहाँ पर बंगला है, और मुझे बताया गया कि सिर्फ 2 कमरे हैं। हकीकत क्या है कल मालूम होगी, लेकिन जो सो अगर ये वाकई 2 कमरे अकामोडेशन के लिए बच्चों के लिए हैं तो बहुत ही तशवीश की बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। अफसोस है जिसके पास कुछ नहीं होता वो असासा जमा करते हैं, अपनी कौमों को जो सो तरक्की की सिम गामजन कर देते हैं, और हमारे पास असासा है, इतना कीमती असासा है, और हम जो सो अपने बच्चों को उसको मुस्तफ़ीद नहीं कर सक रहे उन चीज़ से, तो फिर अफसोस की बात है। तो कुछ एक दर्दमंदाना अल्फाज थे मेरे जो मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने सीपीआई पार्टी ऑफिस में AITUC जिला सेक्रेटरी ओमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ शाखों में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को परमानेंट किए जाने का मुतालबा किया, और कुछ हालात से दिगर तबके के अफराद वर्कर्स का काम करते हैं उनके लिए एक नया कानून अमल में लाने का मुतालबा किया। आरमूर मंडल तहसील ऑफिस में प्रजावाणी प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में आरडीओ श्रीनिवास ने फरियादें मौसूल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरमूर डिवीजन में कुछ भी मसाइल हो फरियाद किए जाने का इजहार किया। फरियादियों के मसाइल इस प्रोग्राम से फौरी हल किए जाने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तूफान पेथाई साहिल आंध्रा से टकरा गया। 90-110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। जिला निजामाबाद में भी इसके असरात, बारिश और सर्द हवाएं। निजामाबाद का कदीम मिली इदारा अंजुमन इस्लामिया तबाही व बर्बादी के दहाने पर पुरसाने हाल कोई नहीं। करोड़ों की मालियत रखने वाला इदारा बेयारो मददगार। कांग्रेस सेकुलर पार्टी मगर उसके उम्मीदवार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते, मगर सेकुलर अवाम तरक्की को कबूल करती और इनको मुस्तरद करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधन एमएलए शकील आमिर का इल्जाम। कानून मजदूरों को हुकूक फराहम करता है और बच्चा मजदूरी जुर्म है, इस पर नजर रखने महकूमे जात मौजूद है, मगर ईंट भट्टियों पर मजदूर सहूलतों से महरूम और बच्चा मजदूर खिदमत कर रहे हैं, क्यों? तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।